उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टेंस का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है और जिसमें से सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में क्लास हो चुका है, बता चुके हैं। ठीक है, अगर यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाके देख लें। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इट्स माय टाइम विथ इंग्लिश में। ठीक है, इसी तरह का इंग्लिश के बारे में नॉलेज लेने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। ठीक है, साथ ही सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है इसे हम तीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, कि हम तीन तरीके से पढ़ेंगे, कैसे कैसे पहचान सकते हैं। पहला क्या होगा, ओल्ड रूल। ठीक है, जो ये क्या है, पहचान है, पुराना पहचान है। ठीक है, जो बचपन से लेकर के हर कोई पढ़ता है वैसा ही है। ठीक है, जैसे जिस सेंटेंस के अंत में, ठीक है, सबको जानता है कि जिस सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि, ठीक है, इसका मतलब और भी कुछ ऐसा रहे तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, वो किसके अंडर में आता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में आता है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया तुम्हारा पुराना पहचान कि किस तरह से हम पहचान सकते हैं। ठीक है, तो ये पुराना तरीका हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले ये चीज़ जान लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें क्या चीज़ दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें कंटिन्यूटी को दिखाया जाता है। ठीक है, इट शोज द कंटिन्यूटी। ठीक है, अब कंटिन्यूटी तो दिखाएगा। ठीक है, लेकिन ये किस में दिखाएगा, ये प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में दिखाएगा। ठीक है, इट शोज द कंटिन्यूटी इन प्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब है कि जारीपन को दिखाना। ठीक है, और जारीपन को किस में दिखाना, तो वर्तमान समय में। ठीक है, जो वर्तमान टाइम में दिखाता है, वर्तमान में उसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये क्या चीज़ दिखाएगा, तो कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक है, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है जारीपन, जारीपन। ठीक है, कंटिन्यूटी का हिंदी होता है जारीपन, जो जारीपन को दिखाता है उसे कंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसका रूल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्ट्रक्चर होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम या आर। ठीक है, ये तीन में से एक ही लगता है, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। ठीक है, यानी कि बिफोर और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखो इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा और फिर अगला पहचान बताएंगे। ठीक है, नए तरीके से कैसे पहचान सकते हैं, नए तरीके से सेंटेंस कैसे हमारे सामने आ सकता है, हम कैसे बोल सकते हैं, हमारे बोल चाल के जीवन में किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ठीक है, लास्ट में क्या आया, रहा हूँ। ठीक है, और देखो अब इसे भूल जाओ कि लास्ट में रहा हूँ, रही है, ये सब रहेगा ही या फिर रहना ही चाहिए, तभी वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये चीज़ भूल जाना। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऑल रूल है, यहाँ पे चलेगा भी, अभी जो नीचे बताएंगे उसमें ये सब कोई रूल फॉलो नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ क्या होगा, तो कंटिन्यूटी को दिखाएगा। ठीक है, जैसे देखो मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा बोलना क्या है, ख़त्म हो गया है या फिर जारी है, अभी बोल ही रहे हैं। ठीक है, तो बोल ही रहे हैं, यानी इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी। जो कंटिन्यू है, काम क्या है, कंटिन्यू है, ना फिनिश हुआ है और ना होने वाला है, यानी अभी हो रहा है। ठीक है, कब होगा, ख़त्म नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अभी काम क्या है, जारी है, बोलना जारी है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कंटिन्यूटी यानी जारीपन। ठीक है, क्या बनेगा, सब अकॉर्डिंग टू रूल बन जाएगा। जैसे सब्जेक्ट में क्या है, मैं, तो मैं का आई हो गया, आई के साथ एम लगता है तो आई एम, और फिर क्या चाहिए हमको, वर्ब का फोर्थ फॉर्म चाहिए। तो बोलना का क्या होता है, स्पीक का बिफोर क्या हो जाएगा, स्पीकिंग, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश। ठीक है,
आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, अब सेम कंडीशन नीचे भी है, राम आम खा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राम इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, राम इज ईटिंग ए मैंगो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पुराना तरीका पहचानने का। ठीक है, किसी भी सेंटेंस को पहचानने का पुराना तरीका हो गया। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पुराना पहचान, जिसमें जिस सेंटेंस के अंत में रहा रही रहेगा उसे कहते हैं कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखते हैं कुछ न्यू रूल्स और कुछ स्पेशल रूल्स। ठीक है, जहाँ पे ना रहा रहेगा ना रही रहेगा, ये सब आएगा ही नहीं। ठीक है, ये सेंटेंस कुछ अलग तरीके से ही यूज़ होगा। ठीक है, और हमेशा हम लोग इस ऐसे सेंटेंस को बोलचाल में यूज़ करते हैं, दिन प्रतिदिन यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होगा, इट कम्स विथ प्लेस। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे याद रखना है कि ऐसा सेंटेंस किसके साथ आएगा, तो प्लेस के साथ आएगा। ठीक है, पहला कंडीशन है प्लेस के साथ आएगा। ठीक है, इट कम्स विथ प्लेस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा, वे लोग बिस्तर पर सोए हैं। ठीक है, वे लोग बिस्तर पर सोए हैं। ठीक है, तो बिस्तर क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, बिस्तर को क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, कहाँ सोए हैं, तो बिस्तर पे, तो बिस्तर क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, रूल स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बनाने का तरीका भी वही होगा, दे आर स्लीपिंग ऑन द बेड। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, इससे सेंटेंस में ना रहा है ना रही है, कुछ नहीं है, तो इससे पहचान कैसे करेंगे, इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान यही है सिंपल सा, कि जो कंटिन्यूटी को दिखाता हो। ठीक है, जैसे देखो, वे लोग बिस्तर पर सोए हैं। ठीक है, यानी अभी क्या है, वो काम जारी है, जारीपन है। ठीक है, वो सोया ही है, ऐसा नहीं कि वो उठ के कहीं चल गया या फिर पहले सोया था, वैसा नहीं है। वो क्या है, काम क्या है, अभी जारी है। ठीक है, कंटिन्यू है, वो सोया ही है बिस्तर पे। ठीक है, तो काम क्या है, जारी है। ठीक है, तो बस इसी से पहचान करना है कि काम क्या हो, जिस जो काम शो करेगा, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है कंटिन्यूटी। ठीक है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कंटिन्यूटी को शो कर रहा है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस टेंस होगा। जब काम फिनिश हो जाएगा तो वो क्या होगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे काम क्या हो रहा है, जारी है। ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा तुम्हारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसी का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जैसे वह पेड़ पर बैठा है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि ये प्लेस के साथ आएगा। ठीक है, तो प्लेस यहाँ पे क्या है, पेड़ है, वो बैठा कहाँ पे है, तो पेड़ पर बैठा है। ठीक है, कहाँ पे बैठा है, पेड़ पर, तो पेड़ क्या है तुम्हारा, प्लेस है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा उसी रूल से, ही इज सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा न्यू रूल्स। अब देखते हैं कुछ स्पेशल रूल्स। ठीक है, ये देखो, ये किस में आएगा, इट कम्स विथ विदाउट प्लेस। पहले वाला क्या आया था, प्लेस के साथ, अब ये क्या आ रहा है, विदाउट प्लेस के साथ आएगा। ठीक है, जैसे देखो, मैं खड़ा हूँ, काम क्या है, कंटिन्यू है। बस समझना यहाँ ये चीज़ है कि काम क्या हो रहा है। ठीक है, काम कंटिन्यू है तो ये कंटिन्यूअस टेंस में होगा, काम फिनिश हो जाता तो ये परफेक्ट टेंस में होता। ठीक है, लेकिन ना काम यहाँ पे फिनिश हुआ है, काम यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू है। मैं खड़ा हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या हूँ, खड़ा हूँ, काम क्या है, जारी है। ठीक है, जारी है काम। ठीक है, कंटिन्यू है, तो इसलिए ये हो जाएगा कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और ये है क्या, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, आई एम स्टैंडिंग। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं, क्या है, वह लटका हुआ है। ठीक है, उसका लटकना भी क्या है, जारी है, ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, उसका लटकना जो है वो अभी क्या है, जारी है। ठीक है, तो इसलिए हो जाएगा ही इज हैंगिंग। ठीक है, ही इज हैंगिंग। ठीक है, तो
चलिए, थैंक्स देखने के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए इंग्लिश सीखने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।